प्यारे साथियों, आपके साथ मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम एक नया चैप्टर आपके लिए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत लेकर आए हैं। हम टाइम एंड वर्क एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तो आज हम करते हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा, आप सभी इस चैप्टर से पहले आपने, अगर आप एक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले ही परसेंटेज के सम करते होंगे या कर चुके होंगे। और अर्थमेटिक मैथ की जो एक जान है वो एक असलियत में क्या है, परसेंटेज। पूरे अर्थमेटिक की जान क्या है, परसेंटेज। अगर आप अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, जैसे रेशो प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, और रेशो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, और उसके बाद पार्टनरशिप के, अगर किसी भी चैप्टर से जिसमें अर्थमेटिक यूज होता है, कहीं ना कहीं उसमें क्या यूज होता है, परसेंटेज। कहीं डायरेक्ट यूज होगा, कहीं इनडायरेक्ट यूज होगा। अगर आप किसी, जैसे जहाँ जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, या सीडीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें अर्थमेटिक मैथ आता हो, वहां पर भी किसका यूज होता है, परसेंटेज का। तो आज हम देखते हैं परसेंटेज को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। और आप सभी को पता हो हम परसेंटेज को कहते क्या है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से किसी चीज का मान। ये भी 100 में से है हमारे पास कितनी चीज उपलब्ध है, या कितनी चीज, वो 100 में से किसी चीज वस्तु का मान, वो क्या होती है हमारे पास, परसेंटेज। तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज करेंगे और कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन से कैसे प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है किसी भी वस्तु का 100 में से मान, यानी कि 100 में से किसी भी वस्तु का मान। वस्तु का मान वो क्या होता है, परसेंटेज। जैसे हम जब स्कूल लेवल में थे, हम जब स्कूल लेवल पर थे, हमारे क्लास टेस्ट होते थे, उसमें से मान लेते थे हमारे 20 में से 5 नंबर आए। हो सकता है कई दोस्तों के इतने नंबर भी ना आए, ठीक है, उससे भी कम आए। तो अगर 20 में से 5 नंबर, हमारे टीचर कैसे लिखते थे, 20 में से 5 नंबर। तो इस 5/20 का मतलब क्या था, यानी कि हमारे पास कितने नंबर उपलब्ध थे उस टाइम, 20 में से 5 नंबर। इसका मतलब क्या, हमारे पास कितने परसेंटेज हुए, हमारे पास कितने परसेंटेज हुए, 5 में से 20। हमारे टोटल नंबर 20 थे, नंबर हमको कितने मिले, 5। टोटल हमें कितने परसेंट मिले। अगर हम इसका परसेंटेज से निकाल लें तो कैसे निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करके, और यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाकर यहाँ से हम कट करेंगे, तो हमारे नंबर कितने आए थे उस टाइम, 25%। यानी कि 20 में से 5 नंबर है तो हमारे कितने नंबर आते थे, 25% नंबर। तो यानी कि क्या हुआ, 5/20 इक्वल टू किसके, 25%। इससे आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, हमारे पास एक फ्रैक्शन थी। क्या फ्रैक्शन थी हमारे पास, 5/20। हमारे नंबर थे 5/20। इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसको 100 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई। इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या, जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई 2/5 कितना परसेंट है, 2/5 कितना परसेंट है, तो आप कैसे क्या फाइंड करोगे, इसे मल्टीप्लाई 100 कर। जब आप इससे मल्टीप्लाई 100 करोगे, यहाँ से इसके साथ ये काटोगे, 5 दूनी 10, 0 20 पर कटेगा ये, और 20 दूनी 40, यानी कि 5/20, 2/5 हमारा कितना आ गया, 40%। इससे आप लोगों ने एक बात की नोट की होगी कि सिंपल नंबर या फ्रैक्शन, सिंपल नंबर या फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए, यानी कि सिंपल यानी कि साधारण अंक या भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100।
देखो इस बात को आप नोट कर लीजिए, सिंपल नंबर या फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100, चाहे वो नंबर है चाहे कोई फ्रैक्शन है। अगर आपसे कह दे कि भाई कोई नंबर है, जैसे दो, जैसे मान लेते हैं एक नंबर है, अभी आपसे पूछ ले ये कितना परसेंट है, आपको सिर्फ ये कहेगा कंफ्यूज करने के लिए भी, एक है ये कितना परसेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये क्या है हमारा एक सिंपल नंबर है, एक सिंपल नंबर है, इसको गुना 100 कर देना है, तो ये कितना परसेंट है, 100%। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, कोई आपसे पूछे तीन कितना परसेंट के बराबर है, यानी कि तीन कितने परसेंट है, अभी आपको वे तीन क्या है, एक सिंपल नंबर है, मैंने कहा कि भाई उसको गुना 100 करके उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, तीन को गुना 100 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 300%। असलियत में यही होता है। अभी आपको थोड़ा अजीब लगे कि भाई 300% कैसे होता है, लेकिन रियलिटी यही है, आपको इस चीज को अपनाना है। कोई भी सिंपल नंबर है या फ्रैक्शन है, उसको 100 के साथ गुना कर देनी है, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता है 3/5, थोड़ा रफ कर देते हैं, यहीं पे करेंगे। जैसे 3/5 है, कोई हमसे पूछ ले कि भाई इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, आप कैसे कन्वर्ट करोगे, करेंगे, सिंपल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, सिंपल नंबर या फ्रैक्शन, उसको गुना 100 करके परसेंटेज में हम बदल सकते हैं। 3/5 गुना 100, क्योंकि मैंने यही बात कहा है, फ्रैक्शन को गुना 100 परसेंटेज आएगी। अगर हम इससे यहाँ से काटते हैं, 5 दूनी 10 ना जाने के 0, ये 20 पे कटेगा, और 20 दिए 60, यानी कि जो 3/5 है हमारा, वो कितने परसेंट है, 60%। 3/5 60%। अगर आपसे कह दे 7/10 है और ये कितने परसेंट है, कितने परसेंट के बराबर है, तो आपको क्या करना है, इसको गुना 100 से करना है। इसको अगर हम काटते हैं कितना, 10 पर, 7 के 10 के साथ मल्टीप्लाई 70%, यानी कि 7/10 70%। आपको क्या करना है, सिंपल नंबर से फ्रैक्शन में जाते समय, यानी कि सिंपल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, उसको परसेंटेज में ले जाते समय 100 के साथ क्या करना है, गुणा करना है 100 के साथ। अगर आपसे कह दे ये 7/50, 7/50 कितने परसेंटेज के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है, 7/50, आपको क्या करना है, गुणा 100 करना है। कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी सिंपल नंबर आपसे कह दे 5, 5 कितने परसेंट के बराबर है, गुणा 100 करना है, 500% के बराबर है ये 5। ठीक है, 5 कितने परसेंट के बराबर है, 500%। मैंने ये कहा था 7/5 कितने परसेंट के बराबर है, आपको क्या करना है, सिंपल 100 के साथ गुणा करना है। 100 के साथ गुणा करेंगे क्या आएगा, 50 के साथ 100 कट जाएगा, 2 पर, 7 दूनी 14%, यानी कि 7/50 किसके बराबर है, 14%। उम्मीद है हमने इतने सारे एग्जाम्पल किए, आप सभी दोस्तों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वह सिंपल नंबर से फ्रैक्शन में जाते समय परसेंटेज, सिंपल नंबर और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते समय किसके साथ गुणा करनी है, 100 के साथ गुणा करनी है। ठीक है, इसके अब हम आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर। अभी हमने सीखा वह सिंपल नंबर से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, अभी हम सीखेंगे परसेंटेज से सिंपल नंबर में कैसे जाएंगे, परसेंटेज से सिंपल नंबर में कैसे जाएंगे। देखो इसके, ये एक ऐसा चैप्टर है, हर चैप्टर में आपसे इससे रिलेटेड सम पूछेगा, चाहे वो इनडायरेक्ट पूछे चाहे डायरेक्ट पूछे। इसमें क्योंकि परसेंटेज का यूज हर चैप्टर में होगा, आप आने वाले समय में आप देखते भी होंगे। आप एक, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है, डेली हम क्लासेस करते हैं, पहले भी परसेंटेज कर चुके हैं, अर्थमेटिक कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा परसेंटेज से रिलेटेड हर चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ये जो बेसिक पार्ट है इसको हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि गलती हमसे बेसिक में ही होती है। जब हमारी बेसिक पार्ट क्लियर नहीं हो पाता, तब हम जो लास्ट में जाते हैं, तब बड़े बड़े जो हमारे कंसेप्ट होते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाते हैं उनके अंदर, कंसेप्ट्स के अंदर। तो अब हम क्या सीखेंगे, परसेंटेज से, परसेंटेज का साइन कौन सा होता है, ये वाला, ये किसका साइन है, परसेंटेज का।
सिंपल नंबर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे 1/100 के साथ, या आप ऐसे कह सकते हो कि भाई हम इसे 100 के साथ भाग करेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो हम इसको गुणा परसेंटेज जो हमको गिवन होगा उसको 1/100 के साथ गुणा करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं 20% का सिंपल नंबर क्या है, यानी कि इसकी जो सिंपल नंबर आएगा 20% में वो क्या होगा, मैंने क्या कहा है, इसको 1/100 के साथ गुणा कर दो, 1/100 के साथ, 20 के साथ ये 5 पे कटेगा, यानी कि इसके क्या आ गया 1/5। इससे आपको क्या पता चला, जो 20% है वो किसके बराबर है, 1/5 से, क्योंकि अब ये सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो गया, आप ये परसेंटेज का साइन हटा दोगे। अगर मैं आपसे कहूं 30% कितने के बराबर है, कितने के, यानी कि सिंपल नंबर या फ्रैक्शन में क्या आएगा, 30 गुना 1/100। मैंने आपसे यही तो कहा है, परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाते समय 1/100 से गुणा करना है। अगर सिंपल नंबर से परसेंटेज में आना है तो गुणा सिंपल 100, गुणा 100 आप करके देख सकते हो। जैसे 1/5 20% के बराबर है, यहीं पर आप जैसे 1/5 सिंपल नंबर है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, गुणा 100, आप देख चेक कर सकते हो, ये 20 पर कटेगा, यानी कि देखो आ गया ना 20, 5 100 के साथ 20 पे कटेगा, 1 गुणा यानी कि 20, ये कितना आ गया हमारे पास 20%। परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाते समय 1/100 के साथ गुणा, सिंपल नंबर से परसेंटेज में जाते समय गुणा 100, सिंपल 100 के साथ गुणा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूछा था आपसे 30% को सिंपल नंबर में कैसे लिखेंगे, यह फ्रैक्शन होगी जो, जैसे ये कटेगा किस पे कटेगा, 10 × 30 और 10 के साथ गुणा करेंगे 10। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 3 एकम 3 डिवाइडेड बाय 10, 3/10। 30% किसके बराबर है, 3/10 सिंपल नंबर में अगर हम बात करें। अगर हम लिखते हैं 40%, 40% की वैल्यू बताओ, 40 गुणा 1/100, 40 गुणा 1/100। अगर आप इसे काटते हैं 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि ये देखो इधर 2 बच गया, इधर 5, 2 एकम 2, 2/5, यानी कि 40% की वैल्यू क्या होगी, 2/5। 40% की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2/5। इसके बाद देखते हैं 40% की वैल्यू 2/5। अभी मैं आपसे कह दूं 70% है, इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करें या भिन्न में कन्वर्ट करें, सिंपल नंबर 70 के साथ, वो कैसे करेंगे हम, मैंने क्या कहा, परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाते समय गुणा 1/100, 70 गुणा 1/100, ये कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 और 10 क्या कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो क्या आएगा, 7 की गुणा ये कट गई, 0 तो कैंसिल, 7 एकम 7, 7/10, 70% क्या आएगा 7/10। एक और बात, इसके बाद हम क्या, मैं आपसे क्या कहता हूं, सबसे पहले ये बेसिक पार्ट है, ये समझ में आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ आएगा तो आगे के परसेंटेज के पूरे परसेंटेज में आपके लिए एक समस्या बन जाएगी, क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट को कैसे सीख पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 25% को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, 25 गुणा 1/100, क्योंकि मैंने क्या कहा है, परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाते समय गुणा 1/100। देखो ये बात मैंने कितनी बार बोल दी, परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाते समय गुणा 1/100, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है और ये एक बेसिक पार्ट है, ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। 25 गुणा 1/100, 25 चौके 100 कट जाएगा, यानी कि 1/4। इस 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। और अगर मैं कहता हूं आपसे 33 सही 1/3% का नंबर क्या होगा, 33 सही 1/3% को आप सिंपल नंबर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना,
जो ये एक सही में है 33 सही 1/3, इसको सिंपल में लिखना है। और इसको सिंपल में लिखना आपको आता होगा 33 99 99 की, और इसकी इसके साथ गुना +1, यानी कि 33 99 और 1 जमा यानी कि 100 100/3। ये हम कैसे करते हैं, देखो 33 गुणा 3, ये ऊपर वाले पार्ट में +1/3, नीचे वाले को 38, उसके बाद इन दोनों की आपस में गुना, और ये इसमें जो गुना करके आएगा वो इसमें प्लस। देखो 33 गुणा 3 जमा 1 33 99 जमा 100। और ये बात आपको आती भी होगी, क्योंकि ये बात तो हम जब स्कूल में जाते हैं सबसे पहले यही बातें वहां पर सिखाई जाती हैं, यानी कि 33 1/3 को हम 100/3% लिख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हमारे पास आ गया 100/3। अभी आप 100/3 को बनाओ सिंपल नंबर, कैसे बनाओगे आप, 100/3 गुणा 1/100, यही बात है ना। परसेंटेज है, परसेंटेज और सिंपल नंबर में जाते समय गुणा 1/100, 100 के साथ 100 कैंसल, बचा कितना 1, और नीचे कितना है 3, यानी कि 33 ही 1/3 कितना आ गया 1/3। जैसे जैसे हम चैप्टर खत्म करते हैं, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये सारी वैल्यू तो ऐसे उंगलियों पर हटा देंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना रेगुलर, और जो हम यहाँ पर कराते हैं उसको, जो हम यहाँ पर कराएंगे उसके लिए आपको क्या बनाना है, प्रॉपर नोट्स। ये वैल्यू याद करवानी हमारी जिम्मेदारी है, चाहे घर पर आप इनको बिल्कुल भी मत याद रखना, लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ाएं तो आपका ध्यान यहीं पर रखें, और ये हमारी जिम्मेदारी है। आपसे प्रॉमिस करते हैं ये सारी वैल्यू आपको टिप्सों पे करा देंगे बिल्कुल, जैसे 20% की वैल्यू, 25% की वैल्यू, 12.5% की वैल्यू, और उसके बाद 6 सही 1/4% की वैल्यू। ये तो आपके ऐसे होंगे टिप्सों पर बिल्कुल, लेकिन आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ना कभी आप दोबारा भूलेंगे। तो इसके बाद आपको सिंपल नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया, परसेंटेज से सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना आ गया। उसके बाद कुछ एक वैल्यू है, वो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू एकदम आसान है। और जैसे जैसे हम चैप्टर के आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, वो वैल्यू आपको बिल्कुल आसानी से याद होती जाएंगी। जैसे मैं कहूँ भाई एक कितने परसेंट के बराबर है, एक कितने परसेंट के बराबर है, तो मैंने क्या कहा था, परसेंटेज से सिंपल नंबर में जाते समय, सिंपल नंबर से परसेंटेज में जाते समय गुणा 100, सिंपल नंबर से परसेंटेज। एक कितने, 1 गुणा 100, यानी कि 1 कितने के बराबर है 100%। मैं आपसे कहूं 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर है, सिंपल नंबर से परसेंटेज में आते समय गुणा 100, यानी कि 50%। ये आपको लिखनी है ये वैल्यू। मैं आपसे कहूं 1/3 कितने परसेंटेज के बराबर है, मैं अभी आप हमने निकाला था 33 सही 1/3। वैसे भी अगर हम इसको गुणा 100 करते हैं तो 100/3 आएगा। 100/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 33 सही 1/3। उसके बाद मैं आपसे कहूँ 1/4 को हम अगर हम परसेंटेज में लिखे तो क्या आएगा, गुणा 100 करेंगे, मतलब 25%। मैं गुणा 100 हर जगह नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं आपको ये करवा चुका हूँ कि भाई सिंपल नंबर से परसेंटेज, ये सभी सिंपल नंबर्स हैं, और ये क्या है हमारी परसेंटेज। 1/5 को हम क्या लिखेंगे, 1/5 को 20%, 1/5 गुणा 100। अभी 1/6 को हम क्या लिखेंगे, 1/6 को 16 सही, उसके बाद देखो 1/6 गुणा 100, यानी कि 100/6 आ गया हमारे पास, 16 सही 2/3। ये हमारा 16, 1/6 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 सही 2/3%। ये मैंने कैसे किया, 100/6 आ गया। उसके बाद 16, 6 पे 16 कटेगा, बचेगा कितना 4/6, 4/6 बचेगा, ये कट जाएगा किस पे, 2 पे, ये 3 पे, यानी कि 16 1/6 की है किसके बराबर आ गया, 16 सही 2/3%। और ये आज का हमारा पार्ट कौन सा है, पार्ट फर्स्ट है परसेंटेज, यानी कि हमारी आज की परसेंटेज के ऊपर ये पहली वीडियो है। तो उसके बाद हम 7 देखते हैं। 7
1/6, 1/7 हमारा क्या होता है 14 सही 2/7%। और उसके बाद 1/8 क्या होता है 1/8 यानी कि 12.5%। आप सभी निकाल के देख सकते हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इन सभी को चेक करना, सभी को गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 के साथ लिखते रहना, फिर आप देखना आपके आंसर कैसे कैसे आते रहते हैं, आपका ये क्लियर होगा। जैसे 1/8, 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं 10%। देखो 1/10 गुणा 100 आएगा यानी कि 100/10 होगा, 100 से 10 पे कट जाएगा 10%। उसके बाद 11, 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। अभी आप इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, क्यों देखो 9 की 1/9 की क्या वैल्यू है 11 सही 1/9, 11 की क्या वैल्यू है 9 सही 1/11। बस आप इसमें इतना याद रखना जो नीचे है वही यहाँ पर बटे में आएगा, बाकी दूसरा जो है इसके सही में आएगा। यहाँ पर भी 11 नीचे है तो यहाँ पर भी 11 नीचे ही है। उसके बाद 12वां को हम 1/12, 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं 1/12 अब करके सोच के भी देख सकते हो 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। उसके बाद 1/13, 1/13 को हम क्या लिख सकते हैं 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। उसके बाद 1/14 को हम क्या लिख सकते हैं 1/14 को 7 सही 1/7%। कुछ दोस्त इस क्लास में बोर हो रहे होंगे, हो सकता है उन सभी को ये आता हो, लेकिन ये क्लासेस उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक मैथ का मतलब मैथ से उनका कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं रहा है, तो हमें उन्हीं बच्चों को लेकर इन क्लासेस को स्टार्ट किया है ताकि उन जिन दोस्तों को कुछ मतलब ठीक ठाक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हम उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकें। और 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं 1/16 को हम लिखेंगे 6 सही 1/4%। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे के पूरे का, ताकि आपको कभी भी जब जरूरत पड़े आप इसे आसानी से देख सकें। पूरे के पूरे के एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये थोड़े से ही रहते हैं 5, 20, 22, 20 तक है बस। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन कौन से याद रखने हैं, कौन से मतलब ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछे जाएंगे। 17वां क्या है 1/17, 1/17 को हम क्या लिख सकते हैं 1/17 को हम 5 सही 15/17, 5 सही 15/17। 18, 1/18 को हम क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं हम इसको 5 सही 5/9%। 19, 1/19 को हम क्या लिख सकते हैं 5 सही 5/19 परसेंटेज में। आपको इन सभी को गुणा गुणा 100 होता जा रहा है इनमें, तभी ये आ रहा है। जैसे 20 में हमारे पास 1/20, 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं 5%। बस इससे आगे हम आपको नहीं लिखवाएंगे। अगर कुछ दोस्तों को लिखना है इससे आगे तो 2-3 वैल्यू मैं आपको और लिखवाता हूँ, 2-3 वैल्यू। जैसे इंपॉर्टेंट है 1/24, 1/24 के किसके बराबर होता है 4 सही 1/6%। और उसके बाद 1/25 किसके बराबर होता है 4%। और उसके बाद 23 यानी कि 1/50 किसके बराबर होता है 1/50 2% के बराबर, 1/50 2% के बराबर। अभी हम बताते हैं इनमें से कौन सी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 1/8 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 9 इनके 1/9 1/11 थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको इसको ध्यान में रखना है। ये वैसे इजी है, कोई इसमें खास बात ये आपको याद रहेगी।
1/12 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 1/14 इंपॉर्टेंट है, 1/15, 1/16 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इनमें से कभी कभार ही आता है 1/17 से लेकर 1/20 तक। ऐसे 1/20 तो आपको याद रहेगा, ये 1/20 5%। अगर आपको कोई वैल्यू याद भी नहीं है, आपको कोई एग्जाम दे रहे हो, आपको कोई वैल्यू याद नहीं आ रही, तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको 1/18 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको गुणा 100 करके निकाल लो, कितनी देर लगेगी इसमें? 100/18 करेंगे आप, यानी कि 18 पंजे 90, बच गया कितना? 10/18। ये 2 पे कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 में 18, यानी कि 5 सही 5/9 आ जाएगा हमारा परसेंटेज। ये देखो 5 सही 5/9। अगर आपको कोई वैल्यू याद भी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसको गुणा 100 से करना है बस, सिंपली। ठीक है। उसके बाद ये दोनों, एक ये और एक ये। उसके बाद 1/24, और ये दोनों भी आपको याद रहेंगे, 1/25 और 1/50। 1/50 2% के बराबर होता है। कभी आप 1/2 लिख दो, नहीं, 1/50 कैसे? 1/50 है, इसको गुणा 100 करेंगे तो ये 2 पे कटेगा, यानी कि 2%। ठीक है। इसके बाद हमारा बेसिक तो था ये, ताकि इसमें बेसिक और भी, यानी और भी आपको वैल्यू याद रखनी है जो हमने मिटा चुके हैं, जो हम मिटा चुके हैं। 1/4 आपको याद रखना है, 1/3 आपको याद रखना है, और 1/6, 1/7, हाँ 7 तो आ गया। ये इनके साथ साथ आपको ये 3 वैल्यू और याद रखनी है, वो हमने मिटा चुके हैं। यानी कि आपको कुल मिलाकर जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिलाकर इनमें से 23 में से 12 आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसमें मैंने आपको कोई भी चीज रटवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आपको हर एक चीज समझा के कि भाई ये 1/7 से 14 सही 2/7 कैसे आया, इसको गुणा 100 के साथ करके। और ये बात हम पहले, यानी कि थोड़े से हमें पहले कर चुके हैं। सिंपल नंबर है, परसेंटेज में लेके आना है, यानी कि गुणा 100। परसेंटेज है, सिंपल नंबर में लेके जाना है, यानी कि गुणा 1/100। इसके बाद हम देखते हैं हमारा आगे क्या है। आगे वाला पार्ट क्या है, हमारा अगला कंसेप्ट क्या है इसमें। और आप इस बात को याद रखेंगे, सिंपल नंबर से परसेंटेज में जाते समय गुणा 100, और परसेंटेज से सिंपल नंबर में आते समय गुणा 1/100। क्योंकि मैंने रफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाएंगे, बार बार जब तक ये चैप्टर, जब तक अर्थमेटिक ही नहीं खत्म होता असलियत में, तो तब तक परसेंटेज चलेगा। परसेंटेज के रेशो प्रोपोर्शन के ऊपर हर एक चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क जब किया उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने आपको नहीं करवाए। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज जब तक क्लियर नहीं था कि क्या होता है, परसेंटेज क्या चीज है, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, महाराज का फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आपको पेपर में ये नहीं देगा, कोई सिंपल से नहीं देगा कि भाई 2/5 कितना होता है, 3/5 कितना होता है। आपसे कह देगा 4/15 कितने परसेंट के बराबर होता है, 4/15। अब आप सोच में पड़ जाओ कैसे, लेकिन घबराना नहीं है। 4/15 का गुणा 100 करते भी है, 4/15 गुणा 100 करती, क्या ये कहीं पे कट रहा है? हाँ, 5 × 15, 5 को 20 के साथ, यानी कि 100। ये कितना आ गया? 80/3। ये कितना आ गया? 80/3। 80/3 हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको काटते, 3 दूनी 6, 2 पे कटेगा, उसके बाद 2 बचेगा, 3 6 26, उसके बाद यानी कि 6 2 2/3, ये कितना आएगा? 26 ही 2/3%। अगर एग्जाम में इतना परसेंट गिवन है 80/3, तो आपका ये आंसर है। अगर आपको ये गिवन है तो आपका ये आंसर है। उसके बाद आपसे कह दे कुछ एक और इम्पोर्टेंट है, आपके कह दे कि भाई 26 ही 2/3 कितने परसेंट के बराबर है। जैसे 4/15 है, कितने? 26 ही 2/3। 4/15 से तो आपने ये निकाल लिया, अभी 26 ही 2/3 से आप ये कैसे निकाल लोगे? मैंने आपको क्या कराया? सबसे पहले इसको पूरी एक फ्रैक्शन में लेके आओ। 26 दिए 78,
78 और 2 80, यानी कि 80/3%। तो हमने क्या लिखना है, सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 80/3 गुणा, परसेंटेज से सिंपल नंबर में जा रहे हैं तो गुणा 1/100। ठीक है, गुणा 1/100। 0 से 0 काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 4/3 की 5 से गुणा 15। देखो 26 ही 2/3 से क्या आ गया हमारे पास, 4/15। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इतना भी नहीं याद रख पाते, इतने सोल्व करने के बाद भी आप इस सॉल्यूशन से भी बचना चाहते हैं कि भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना हो हमारी, हमको इसको, उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 13, क्योंकि 26 क्यों नहीं 13। और हम यहाँ से भी ऊपर से भी 2 कॉमन लेंगे, यानी कि 1/3%, 1/3%। 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा और यहाँ से भी कॉमन आएगा। ये आपको सोचना है कि भाई ये किस परसेंटेज से बढ़ सकता है। अभी 13 सही 1/3% है, 13 सही। अभी आप इसको देखो, 13 सही 1/3 आ गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 13 3 40, 40/3%, 40/3% आ गया, 40/3 आ गया। अभी आपको क्या करना है, इस 2 40/3 गुणा 1/100। ठीक है, गुणा 1/100, और यहाँ से आप काटोगे तो 2, ये 5 पर, और ये कितना आ गया, 2 गुणा 2/15, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 4/15। अब कॉमन लेकर भी काट सकते हो। देखो कॉमन लेंगे थोड़ा सोचना पड़ेगा, मेथड थोड़ा लंबा होगा। उसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, आपको जोन सा समझ में आए, जोन सा आसान लगे। एक तो तरीका है सीधी इसके साथ, इसके साथ गुणा जमा जमा 2, 26 78 जमा 2, यानी कि 80/3 गुणा 1/100। इसमें तो आपको यही करना है। इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा, फिर गुणा 1/100 करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। लेकिन ये वाला मेथड कई कई समूह में बहुत कारगर भी रहता है। वो देखते हैं कैसे। जो सेकंड मेथड है कॉमन लेने वाला, जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि भाई 14 सही, आज का हमारा क्वेश्चन 14 सही 18/13, 14 सही 18/13 कितने परसेंट के बराबर है। अभी आप देखो, पहले आप 13 की 14 की गुणा करोगे, फिर आप उसमें 18 गुणा करोगे, कितना लंबा पड़ जाएगा। इससे अच्छा क्या है, आप इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7। यहाँ से भी ऊपर से भी आएगा 2 कॉमन, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ कितना बचेगा, 9, क्योंकि 2 से 14, 2 में 18। उसके बाद बटे 13 एस्टीज, 13 एस्टीज। अभी देखो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज आ गया। अभी कुछ कुछ आपको याद आ रहा है कि भाई 7 सही 9/13 किसके बराबर होता है। सिंपल नंबर में मैंने आपसे करवाया था, जब मैंने किया था 1/13, अभी थोड़ी देर पहले, किसके बराबर होता है, 7 सही 9/13 परसेंटेज के बराबर। देखो यही बात आ गई ना, 7 सही 9/13 किसके बराबर है, सीधा आ गया आपका 1/13। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2/13 हमारा क्या आ गया, आंसर। 2/13 हमारा क्या आ गया, आंसर। देखो कितना इजी होगा। कहाँ आप 13 14 की गुणा करते, फिर उसमें 18 जोड़ते। इससे अच्छा क्या है, हमने सीधा 2 कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा और इस 18 में से भी। यहाँ से कॉमन आएगा तो 7 बचेगा, यहाँ से कॉमन आएगा 9 बचेगा। अगर हम इसे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते, 14 यहाँ बढ़ जाएगा, 18 यहाँ जाएगा। फिर आपने देखा 7 सही 9/13 तो 1/13 के बराबर होता है सिंपल नंबर में। तो हमारा आंसर क्या गया, यानी कि 14 सही 2/3, 14 सही 18/3% किसके बराबर आ गया, 2/13 हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि भाई एक थोड़े क्वेश्चन और करते हैं, 2-3 और, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम बिल्ड हो जाए, मजबूत हो जाए। ये हमारा मकसद हमारा। इसके अलावा और आप 57 सही 1/7% दे दिया आपको एग्जाम में। ये कह दी इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 57 नहीं छोड़ो, 57 तो थोड़ा
सही नहीं होगा, ये लिख दो 56 सही 8/7 लिख लो आप। 56 सही 8/7 लिख लो। 56 सही 8/7 लिखा, कहाँ आप 56 की 7 के साथ मल्टीप्लाई फिर 8। इससे अच्छा आप ये देखो इसमें से कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है जिससे हमारा आंसर एकदम वो बन जाए, मतलब आसान बन जाए। सबसे पहले आपको एक बड़ा नंबर देखना है, जैसे यहाँ पर था पिछले क्वेश्चन में 18 था, यहाँ पर 14 था। बड़ा नंबर कौन, छोटा नंबर देखना है, छोटा 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 कौन सा 14। अगर हम 14 को कॉमन ले तो क्या यहाँ कुछ बच रहा है, नहीं, ये 14 के पहाड़े पर नहीं आता। अगर हम यहाँ छोटा नंबर कौन सा है 8, अगर हम यहाँ से 8 कॉमन ले तो यहाँ कुछ बच रहा है, 8 तो बिल्कुल है, 7 बच रहा है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 7% कितना आएगा। अगर हमने 8 यहाँ पर कॉमन लिया, बच अंदर कितना बचेगा 56, 7 और यहाँ पर 8 है तो 1, 8 7 सही 1/7 किसके बराबर होता है, 1/14 के बराबर। परसेंटेज से सिंपल नंबर मैंने आपको करवाया नहीं था, 1/14 किसके बराबर होता है, 7 सही 1/7 परसेंटेज के बराबर। ये कितना आ गया 8/14। अगर हम इसको काटते हैं, अगर हम इसको काटते हैं तो क्या आएगा, 2 चौके 8 और 2 सते 14 यानी कि 4/7, यानी कि 56 सही 8/7 कितना आ गया 4/7%। एक और बात आपसे कहनी है, यानी कि ये आपको मेथड मैं उम्मीद करता हूँ 8 कॉमन लेकर के हमने आपको माइंड चलाना पड़ा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ समझ सकते हैं, समझना ही हमारे पास ऑप्शन है। आपको ये बस इतना फाइंड करना है, या तो आप एक काम करो 56 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 8 प्लस करो, कितना लंबा होगा, या आप एक थोड़ा सा हल्का सा माइंड यूज करके आप 8 कॉमन लो, इतना इजी, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा। इसके बाद मैं कहता हूँ 37 ही 1/2% किसके बराबर होगा, 37 ही 1/2%। अभी मैं आपसे कहता हूँ कि भाई क्या इसके आसपास कोई ऐसा नंबर है, हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर छोटा नंबर क्या है, एक को हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि बात वही पड़ेगी, फिर 37 ही 1/2 आएगा। हम इसमें से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 37 की जगह अगर मैं 36 कर दूं, 37 की जगह अगर मैं एक कम 36 कर दूं तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 37 की जगह तो यहाँ पर 2 बढ़ेगा, यानी कि 1 में 2 तो 3/2%। मैंने ये कैसे किया, इससे मैंने ये बना लिया और ये दोनों आपस में इक्वल है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखो 37 की 2 के साथ मल्टीप्लाई होती, कुछ आता वो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा क्या आएगा, ये शायद 74 आएगा, 74 + 1 75/2, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 36 दूनी 72, 72 3 75, 75/2%, यानी कि दोनों बराबर है। मैंने ये कैसे किया, ये आपको समझना पड़ेगा। 37 ही 1/2 से 36 ही 3/2 मैंने कैसे किया, मैं यहाँ पर एक कम कर रहा हूँ, 37 से मैंने यहाँ 36 कर दिया, एक कम कर दिया, ठीक है। अगर मैंने एक कम किया तो अलग हो गया, इससे अलग बचने के लिए मैंने जितना कम किया उससे ज्यादा, मतलब जो नीचे है वहां पर ऊपर जोड़ दिया। अब कैसे कर सकते हो, यहाँ पर एक कम कर दो, 37 से 36 लिख दो, ठीक है, और जो इसके नीचे है वो ऊपर वाले में जोड़ दो। कैसे, 37 में से एक कम करो, कितना आएगा 36, और जो नीचे है, नीचे कितना है 2, उसको ऊपर वाले में जोड़ दो, 3/2%, ठीक है। तो नीचे वाला सेम रहने दो, ये भी आपका सेम हो गया, ये भी आपका सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, अभी आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, 36 और 3 में से क्या ले सकते हो कॉमन, 3, अंदर क्या बच गया 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, और 12 सही 1/2% किसके बराबर है, 1/8 के। मैंने आपको जब हमने, आप पीछे जाके देख सकते हो, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है, 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 3/8, यानी कि 37 सही 1/2 किसके बराबर है, 3/8%, 3/8 के बराबर। सिंपल फ्रैक्शंस में मैंने यहाँ पर क्या किया, 37 सही 1/2 से 36 सही 3/2 बनाया। कैसे, आप भी इस ट्रिक को, जैसे पिछले क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, मैंने उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया था, वो था
57 सही 1/7% ये था। लेकिन मैंने आपको क्या लिखवाया था, 56 सही 8/7%। मैंने आपको लिखवाया ये था, लेकिन क्वेश्चन ये था। इसको आप कैसे सोल्व करोगे, एक कम करो यहाँ से, एक कम करोगे 57 में से एक कम करोगे कितना आएगा 56, 56 और उसके बाद जितना नीचे है उसको ऊपर वाले में जोड़ दो, यानी कि 7 जोड़ेंगे, एक में 8 होएगा और नीचे 38, यही चीज बनेगी 56 सही 8/7, दोनों आपस में क्या है बराबर है। उसके बाद हमने क्या आंसर निकाला था इसका 4/7%, 4/7 सॉरी फ्रैक्शंस में। तो मैं समझता हूँ कि आपको सिंपल नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना आ गया है। अगर नहीं आया तो दोबारा देखें, क्योंकि इससे बेसिक तरीका और कुछ नहीं हो सकता। गुणा 100 और गुणा 1/100, इससे बेसिक हम कोई भी नहीं करवा सकता, क्योंकि यही बेस है, इसके अलावा परसेंटेज का कोई बेस नहीं है। इतना तो आपको समझना पड़ेगा अगर आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।